साथ संगत जी प्यार से कहना साथ संगत। अभी साथ संगत महापुरुषों को भी हमने सुना, जहाँ बंधनों की बात की गई, तप त्याग की बात की गई, आज़ादी की बात की गई कि आज आज़ादी का भी हम साथ संगत खुशियाँ मना रहे हैं कि देश आज़ाद हुआ था। उसी के साथ बंधन जुड़ गए कि किन किन बंधनों से आज़ादी ज़रूरी होती है। वहाँ पर सत्संग बंधनों का भी जिक्र किया गया। सत्संग कल आप जी सारे जानते हैं, बर्मिंघम यूके में बाबा जी की हजूरी में सत्संग समागम हुआ। जिन्होंने सत्संग सुना वो जानते हैं, वहाँ पर हुजूर भी यही फरमा रहे थे कि कौन से वो बंधन हैं जिनसे अभी भी इंसान को मुक्ति नहीं मिली, और वो कौन कौन से बंधनों से मुक्ति बहुत जरूरी है। और आज इंसान की स्टेट क्या है कि पीर पैगंबर तो कह गए, उन्होंने मार्ग जो था सच्चाई का, तप का, त्याग का, प्यार का हमेशा दिखाया, लेकिन आज इंसान किस बंधन में पड़ा है जो उस आवाज को सुन नहीं पाता है। कह रहे होते हैं पीर पैगंबर, फिर भी वही संकीर्णताएं वाली बातें, जेलसी ईगो वाली बातें की जाती हैं और वो मिलवर्तन वाला भाव नहीं बढ़ पाता। सत्संग बाबा ने एक एग्जाम्पल दिया, ये तो हास्यप्रद लगता है, वेरी ह्यूमरस एग्जाम्पल, लेकिन बात समझ आती है कि आज पैगंबर क्या सिखाना चाहते हैं। सत्संग कुछ सैटायरिकल तौर पर ह्यूमन स्टेट को बाबा जी ने कुछ इस तरीके डिफाइन किया, सुना होगा आप जी ने। बाबा जी ने स्टोरी सुनाई कि वंस देयर वाज अ रैबिट, एक खरगोश था। वो एक दुकान पर गया जो लोहार की दुकान थी, शॉप ऑफ आयरन स्मिथ, और वहाँ जाकर कहने लगा कि मुझे गाजर दे दो, गिव मी अ कैरेट। तो आयरन स्मिथ ने कहा, आई एम आयरन स्मिथ, आई कैन नॉट गिव यू कैरेट, मेरे पास गाजर नहीं है, चला जा तुम यहाँ से। तो वो चला गया। कहते हैं अगले दिन फिर आ गया और कहने लगा कि मुझे गाजर दीजिए। उसने कहा कि मैं तुझे बता चुका हूँ मेरे पास गाजर नहीं है, मैं लोहे का काम करता हूँ, लोहार का हूँ, चला जाए यहाँ से, नहीं तो मारूंगा मैं तुझे। कहते वो जिद्दी था, फिर आ गया तीसरे दिन और कहने लगा कैन आई हैव अ कैरेट, मुझे क्या गाजर मिलेगी। कहते लोहार को गुस्सा आया, उसने थोड़ा उठाकर उस खरगोश के मारा और उसके दांत टूट गए। और जब दांत टूटे तो वहां से चला गया। बट टू ही सरप्राइज वो देखता है कि थोड़ी देर बाद फिर वो खरगोश वहां खड़ा है और कहता है कि गाजर का जूस मिलेगा, दांत तो नहीं रहे, अब जूस ही पी लूंगा। सत्संग जी बाबा ये कहने लगे कुछ ऐसी ही स्टेट आज इंसान की कि बता दिया है पीर पैगंबरों ने कि इस राह पे, इस मार्ग पे चलना है, लेकिन छोड़ते नहीं है, जुड़ जाते हैं किसी ना किसी बंधन से। अगर हम बंधनों की बात करें, वो जो हेट्रेड का, ईगो का, अहम का बंधन है, वो सत्संग सबसे बड़े बंधन है जो आज कुछ भी करने से, परोपकार का काम करने से रोक देते, बढ़ने नहीं देते आगे। सत्संग सनी जी ने बात कही न्यूयॉर्क में निंगारी विजन 2020 में, बहुत अच्छी बात। कहते एक गाँव था, वहाँ पर एक गुरु आए, स्पिरिचुअल गुरु, तो वहाँ गाँव में अनाउंसमेंट कर दी गई कि गुरु आए हैं, सबने कुछ ना कुछ अर्पण करना है, तो कोई ना कोई गिफ्ट लेके आए और दर्शन करें और अपने अपने घरों को निकलें। कहते बुरी लाइन लग गई, बहुत दुनिया आई, कोई आम लेकर आया, कोई पैसे लेकर आया, कोई कपड़े लेकर आया। एक इंसान वहाँ पर आया, उसके पास कुछ नहीं था, खाने को कुछ नहीं था, खाने के लिए कुछ नहीं लाया, पहनने को कपड़े नहीं थे, पहनने के लिए कुछ नहीं लाया, और वहाँ चला गया। कहते उसको लाइन में आगे जाने नहीं दिया, उसको रोकते रहे, धीरे धीरे सारी लाइन खत्म हो गई और उसकी बारी नहीं आई। तो कहते हुजूर फरमाते हैं, जो गुरु थे तब के, उन्होंने कहा कि सबके दर्शन हो गए, नमस्कार हो गई। कहते हाँ जी सबके हो गए। कहते नहीं, बाहर एक खड़ा है, उसको बुलाइए। तो कहते सबने बुला लिया कि अब इसको डांट पड़ेगी कि जब मैंने कहा था कुछ लेकर आना है तो लेकर भी नहीं आया। उसको ले गए और वो भी सोचता जा रहा है कि मुझे डांट पड़ेगी, मैं जवाब क्या दूंगा। कहते गुरु ने कहा आपको पता नहीं कुछ लेकर आना था, सारे मेरे लिए कितना कुछ लेकर आए, आप कुछ नहीं लेकर आए। वो कहता है कि हुजूर सच्चे पातशाह,
ऐसी कोई चीज़ थी ही नहीं जो सब अर्पण कर रहे थे। मैंने यही सोचा कि मैं आपको अपना अहंकार अर्पण कर दूं, अपनी संकीर्णताओं वाली भावनाएं अर्पण कर दूं, अपनी ईगो, हेट्रेड, जेलसी अर्पण कर दूं। मेरे पास सिर्फ यही है देने को। तो कहते गुरु कहता है बेटा बैठ जा, मुझे यही चाहिए था, किसने नहीं दिया, तू देने आया है। सन्नी जी कहते हैं हमें पता ही नहीं है ये क्या रहमत करना चाहता है, क्या बख्शिश करना चाहता है, हम अर्पण ही नहीं करते। और सत्संग आज अर्पण करते हैं, आज इन्हें देकर देखें, फिर पता चलेगा है क्या देना चाहते हैं। सदगुरु कह रहा होता है ऐसा करो, ये होगा। करते नहीं है, कोई ना कोई बंधन, जैसे शुभकरण जी फरमा रहे थे, बंधन रोक लेता है। लेकिन जब इनका ज्ञान मिलता है तब पता चलता है हर एक बंधन से मुक्त हो गए हैं। मैं का बंधन सबसे बड़ा सत्संग है। जब मैं ही मिट गई उसके बाद कोई बंधन ही नहीं रह जाता। हुजूर फरमा रहे थे जब मैं ही नहीं तो मेरा नहीं, मेरी इज्जत नहीं, मेरी शोहरत नहीं, और मेरा ज़्यादा नुकसान करता है जितना मैं नहीं नुकसान कर रहा होता। ये ज्ञान मिलता है तो मैं मिट जाती है, मेरा साथ में मिट जाता है। जैसे उस गीत में नुसरत फतेह अली खान साहब का गीत सत्संग आपने सुना होगा, उसकी लाइन है कि तेरे हुंदे सुनदिया महबूबा तेरा मुजरिम हाँ जब मैं हूँ, कि तेरे होते हुए भी अगर मैं हूँ तो फिर तेरा मुजरिम ही हूँ, अगर तू है तो मैं नहीं हो सकता। और सत्संग ये हैं जो मार्ग इन्होंने दिखाया। तब त्याग का हमने शहनशाह बाबा जी का अपनी जीवन देखा, यहाँ जिक्र किया गया, कितनी मुश्किलों से निकल, कैसे तप का जीवन, कैसा त्याग का जीवन, किस तरीके से अर्पण होकर सत्संग में उन्होंने सेवाएं की। दास की कुछ ऐसी ड्यूटी लगी इन दिनों कि बाबा जी की बातें शेयर करनी थी, तो पता चला कि कैसा जीवन उन्होंने सत्संग निभाया, क्योंकि उम्र वो नहीं थी, उनको नहीं विटनेस कर पाए। अब पढ़ा तो पता चला, हृदय कांप उठता है कि कितनी आसान ये स्टेट बाबा जी ने हमें बख्शी है। आओ सत्संग दिन के वचनों पर उतर पाएं और जिस मुक्ति की सही मायनों में आज हुजूर फरमा रहे हैं उस मुक्ति को भी सत्संग प्राप्त हो पाए। सत्संग जी प्यार से कहना।